नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल। आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने शेयर्स खरीदे हुए, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके हम राय ले सकते हैं अपनी होल्डिंग्स पर। आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल लिख भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस शो को आप लाइव देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर और अपने क्वेश्चंस आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर भी आप पोस्ट कर सकते हैं हैशटैग आस्क आवाज़ लिखकर। तो यह है तरीका शो पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ है इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदर आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पंकज नमस्कार। लेकिन पहले लेकर आते हैं एक क्विक रीकैप मार्केट्स का। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजारों में आज दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी बैंक के निचले स्तरों से कुछ रिकवरी दिखाई, लेकिन बाजार की कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। कैसा रहा आज का मार्केट का पूरा एक्शन, समझते हैं रक्षा रावत से। दो वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था आज, और आज भी कच्चे तेल ने बाजार का मूड खराब किया। लगातार 7वें दिन भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी में लोअर हाइज और लोअर लोज का सिलसिला जो है वो आज चलता रहा और करीब करीब 80 पॉइंट्स के दबाव के साथ यहां पर निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है। लेकिन बैंक्स की बात करें तो यहां पर कैश का जो सेशन था वहां पर एक रिकवरी प्ले आउट हुई और यहां पर निफ्टी बैंक ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आज यहां पर भी गिरावट देखने को मिली और यहां से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर आज की देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर्स की बात करें तो यहां पर जहां पर कल गिरावट थी आईटी काउंटर्स, वो आज गेन्स दिखाते हुए नजर आए। कल अमेरिकी जो बाजार है वहां पर चिप शेयरों में गिरावट आई और वहां से जो है आईटी शेयर्स में गेन देखने को मिले। इसके अलावा गिरावट भरे बाजार में कैपिटल मार्केट ने भी आज अच्छा कमाल किया है। लेकिन आज के लूजर्स की बात करें, यानी सेक्टोरियल लूजर की पिक्चर देखें तो यहाँ पर कैपिटल गुड इंडेक्स, डिफेंस, यहाँ पर डिफेंस में भी एक करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा एनर्जी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल, ये सारे ही सेक्टर थे जहां से आज प्रेशर बनता हुआ नजर आया मार्केट में। लेकिन आज के निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर आईटी काउंटर, एचसीएल टेक देखने को मिला। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील में भी गेन्स देखने को मिले। सन फार्मा, इटर्नल, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी की तेजी को सपोर्ट किया। लेकिन अगर निफ्टी के ड्रैगर्स की बात करें तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर 2% की गिरावट के साथ नजर आया। इसके अलावा कोल इंडिया, पावर ग्रिड और बजाज फाइनेंस, ये सारे काउंटर थे जो टूटते हुए नजर आए। लेकिन एक स्पेस जो है वो आज फोकस में था, वो है न्यू एज स्पेस। ये थीम काफी फोकस में रही और काफी अच्छी कारोबार करती हुई नजर आई। इटर्नल, पेटीएम, पीबी फिनटेक, नायका, मीशो, सारे ही काउंटर है जो अच्छा कारोबार करते हुए नजर आए। और इसके अलावा शुगर स्पेस में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। दरअसल जो त्योहारी सीजन है उससे पहले जो है चीनी के दामों में बढ़ोतरी का एक जो है अनुमान लगाया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है गेन्स देखने को मिले। ये सारे ही काउंटर हैं जिन्होंने स्पेस की तेजी को जो है वो लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। अब लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। आज के बाजार में एफआईज ने खरीदारी की है 408 करोड़ की, डीआईज ने भी खरीदारी की है और ये लगभग 4000 करोड़ के आसपास की रही है। अब रणनीति क्या होनी चाहिए अगले सेशन की, इस पर करते हैं बातचीत। पंकज नमस्कार, बताएं आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी अगले सत्र के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी देखिए, निफ्टी ने पिछले 2 सप्ताह से कंटिन्यूअसली एक गिरावट दिखाई है। लोअर लोज के जो चार्ट फॉर्मेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 200 डेमा के नीचे निफ्टी स्लिप हो रहा है। 23,910 की लेवल है टू बी वेरी प्रिसाइज। ये एक बड़ा सपोर्ट का रोल करेगी यहाँ पर। उसके अगर उसके नीचे जाता है 900 के नीचे, 23,900 के नीचे, बड़ा ब्रेकडाउन निफ्टी के अंदर नजर आता है। साइडवेज नेगेटिव मार्केट है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काम जरूर देखने मिल सकता है। जहां तक मैं बात बैंक निफ्टी की करूं, बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट परसिस्ट होती हुई नजर आई है। आज का लो काफी क्रूशियल होगा। 57,150 के आसपास का एक लो बना हुआ है। 57,000 की एक लेवल है, अगर उसके नीचे ये काउंटर फिसलता है तो मुझे लगता है कि नीचे के जो लेवल्स है 56,400 तक की लेवल्स यहाँ पर देखने मिल सकती है। साइडवेज नेगेटिव है इंडेक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यस, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा कमाल कर सकता है मार्केट। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देवाली जी देखिए, नाम इंडिया के अंदर फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप यहाँ पर नजर आ रहा है। 1225 की लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इसी के आसपास अगर बंद हुआ है काउंटर, 1210 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1255 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। टारगेट जो है प्योरली ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। सब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर अनूप हैदराबाद से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अनूप नमस्कार, पूछे अपना सवाल।
नमस्कार। सो मेरे पास वेदांत फैशन है 70 शेयर्स, एवरेज प्राइस ऑफ 724। मैं इसे 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ, तो आगे होल्ड करता रहूँ, सेल कर दूँ या ऐड करूँ? इसके अलावा मेरे पास लाओपाला भी है, उसके मेरे पास 300 शेयर्स हैं 246 रुपीज़ में, एंड सेम क्वेरी कि होल्ड करूँ या सेल करूँ? ओके, तो पूछ लेते हैं क्या राय रहेगी। वेदांत फैशन 724 की बाइंग है, लाओपाला 246, क्या राय इन दोनों शेयर्स पर? वेदांत फैशंस के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। 2 से 3% की गिरावट और भी यहाँ से परसिस्ट हो सकती है, लेकिन घबराने वाली कोई स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आती है। मेरे हिसाब से काउंटर को होल्ड करें, 5 से 6% तक के गेंस जो है अपसाइड में जरूर देखने मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर रेट्स थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे हैं चार्ट्स के ऊपर देखना, लेकिन 6 से 8% तक के गेट जो गेंस है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिल सकते हैं। लाओपाला ग्लास के अंदर की जो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वॉल्यूम्स काफी बड़े कंसर्न्स है। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन के साथ में काउंटर ने एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है। मुझे लगता है ये काउंटर से एग्जिट लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये 185 के नीचे अगर काउंटर फिसलता है तो एक स्टीप फॉल यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो बेहतर होगा कि लाओपाला ग्लास से एग्जिट ले। ओके, बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। अनिल है हमारे साथ महाराष्ट्र से। अनिल नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास 700 शेयर्स हैं इंडसइंड बैंक के, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है या फिलहाल इसको सेल कर सकते हैं? ओके, लॉन्गर टर्म का व्यू है इंडसइंड बैंक, 1222 की बाइंग है, 1016 पर है, तो 200 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या करें? देखिए, ये पर्टिकुलर बैंक काफी कंसोलिडेशन की फेज में चल रही है। बैंक निफ्टी के चढ़ उतार का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस काउंटर के ऊपर देखने नहीं मिला, लेकिन यस, एक ऊपरी लेवल जो है 1040 की, वही एक बेस बना हुआ है और ब्रेकआउट की भी लेवल वही है। अगर 1040 क्रॉस करता है तो काउंटर के अंदर एक नई रैली जो है वो देखने मिल सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले 980 का। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो 950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, काउंटर को होल्ड करने की सलाह रहेगी, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब अरुण से, दिल्ली से कनेक्टेड है अगेन। अनिल, अरुण नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास बेल के स्टॉक्स हैं 69 शेयर 419 के एवरेज में, और दूसरा तो मैं इसमें कोड इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अभी, या फिर मुझे वेट करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा हिंद कॉपर के लिए है। मेरे पास 15 शेयर्स हैं 486 के एवरेज पे, मैंने रिसेंटली अभी एंट्री ली है, तो इसमें अभी एवरेज और करना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए? ओके, तो क्या करना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में? और हिंदुस्तान कॉपर की 554 पर क्लोजिंग हुई, बीईएल 419 का है, 409 पर बंद हुआ। कि मैं बात करूं यहाँ पर काफी बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड हमेशा से अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इसको होल्ड करके चले। नजरिया इसके अंदर 1-2 साल का बना के रखें। ऊपरी लेवल पर एक काउंटर 550 से 600 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है। कोई भी गिरावट, अगर यहाँ पर एक मीनिंगफुल गिरावट आती है काउंटर के अंदर, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। साथ ही बात अगर हम लोग हिंद कॉपर की करते हैं, तो हिंद कॉपर के अंदर भी मोर और लेस स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। हालांकि पिछले 2 दिन से इसके अंदर गिरावट जरूर देखने मिली। एक बेस बना हुआ है 575 के आसपास का, उसके ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर थोड़ा सा डीप लगता है यहाँ पे 510 रुपए का, लेकिन टारगेट जो है काफी ऊंचे नजर आते हैं मुझे। 650 और 710 तक के टारगेट नजर आते हैं। ओके, बात करते हैं अब शशांक से, अगले व्यूअर है हैदराबाद से। शशांक नमस्कार, पूछे सवाल। हाय मैम, मेरे से 2 सवाल है। पहला एक कोल इंडिया का, तो 500 शेयर है कोल इंडिया का at 420 above, and the view is long term. And the second one is 100 shares of LIC Housing Finance at 580, and the view is for mid-term to the long term. ओके, मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है। कोल इंडिया 420 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? और साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस पर इनका सवाल है, बताएं दोनों स्टॉक्स पर आए। देखिए, वीकली चार्ट के ऊपर एक क्लीन ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आया, लेकिन कोल इंडिया के अंदर अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कोई भी गिरावट यहाँ पर जो आती है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। काउंटर थोड़ा स्लो जरूर चलता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ इसके अंदर नजर जरूर आती है। मुझे लगता है ये काउंटर 460 480 तक के टारगेट छू सकता है, लेकिन
नजरिया जो है इनका थोड़ा सा दूर का भी होना चाहिए। 1 साल से 1.5 साल का नजरिया रखें। 480 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का बताया इन्होंने। देखिए एक बेस जरूर यहाँ पर बना हुआ है 490 के आसपास का, और अगर उसके नीचे फिसलता है तो थोड़ा सा एक कंसर्न माउंट होगा। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर 550 रुपए तक की जाने की स्ट्रेंथ है। लॉन्गर रन में इसमें होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो डीप होगा यहाँ पर 450 के आसपास का, लेकिन ऊपरी लेवल पर लिमिटेड अपसाइड नजर आती है 550 तक की। ओके, परवेज अहमद से बात करेंगे, पटना से कनेक्टेड है। परवेज नमस्कार, पूछे अपना सवाल। मेरा 2 सवाल है मिस। मेरे पास बताएं। फर्स्ट क्राई 100 शेयर्स हैं एट द एवरेज रेट ऑफ 362 और मुझे 1 साल हो गया है। और दूसरा सवाल है मेरा एफकॉन्स पे, ये 50 शेयर है मेरे पास, एवरेज 471 471 पे। ठीक है, मुझे क्या करना, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके। तो ब्रेन बी सॉल्यूशंस 362 और एफकॉन्स 471, ये 2 स्टॉक्स आपने बताए। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। नुकसान तो काफी है, क्या करें पोजीशंस में? देखिए फर्स्ट ट्रैक के अंदर एक गिरावट कंटिन्यूअसली जारी है। यहाँ पे एक बेस वॉल्यूशन भी यहाँ पर देखने मिला है, जो कि करीब करीब 288 के आसपास के नीचे का एक बेस उसने तोड़ा, और काफी ब्रूटल इसके अंदर सेल ऑफ देखने मिला है। मेरे हिसाब से फर्स्ट ट्रैक के अंदर पैसा बनने की उम्मीदें कम है। यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए। और अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। नागेश है बेंगलुरु से सवाल पूछने के लिए। नागेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। Good evening, madam. I have 2 questions. One is I am holding a TVS Motors 560 at the rate 560 shares at the rate of 430, and one more is Bajaj Finance. I am holding 1320 shares at the rate of 275. So I am holding these 2 stocks from last 10 years. So whether I have to hold once again from these 2 structures. ओके, तो टीवीएस मोटर और बजाज फाइनेंस, और यहाँ पर 275 की बाइंग बताई आपने बजाज फाइनेंस में। Yes sir, 275. ओके, और टीवीएस मोटर्स 430। तो क्या कमेंडेबल लेवल पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, तो शानदार मुनाफे में है। लेना है प्रॉफिट से अभी भी होल्ड करें दोनों शेयर्स? दूसरा कि होल्ड करने की सलाह रहेगी। काफी मैसिव रिटर्न्स इन्होंने गेन किए हैं यहाँ पे। और देखिए इंडस्ट्री लीडर्स हैं दोनों काउंटर। टीवीएस के अंदर तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड रैली हम लोगों ने पिछले कई सालों से विटनेस करी हुई है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन यस एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा मेंटेन करके चले। मैं थोड़ा डीप स्टॉप लॉस बता रहा हूँ यहाँ पर। 4000 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर मुझे लगता है 4800 5100 की लेवल्स तक आ सकता है। डेफिनेटली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। दूसरा जो इन्होंने बताया बजाज फाइनेंस, डेफिनेटली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल के ऊपर ये काउंटर 1400 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है। हालांकि कंपैरिजन में ये काउंटर थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है, तो मुझे लगता है कि 900 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करके चले। ओके, तो ये राय रही आपके लिए दोनों शेयर्स पर। और अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। और हरिदेव उपाध्याय अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। उपाध्याय जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार, आई एम हरि उपाध्याय। वांटेड टू चेक अबाउट HDFC बैंक। आई हैव अबाउट 1500 शेयर्स at the rate of 690 on an average. That is the rate I got them. And then BSE about 720 shares at the rate of 390 or so. So I'm Okay. ready to hold them for longer duration. What to do in both of these stocks? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। एक बार आप मुझे बाइंग लेवल्स मेंशन कर देंगे सर दोबारा? किस किस लेवल की बाइंग है? 690 एवरेज है HDFC का, 1500 है, और BSE का शायद 390 के करीब है, 389 390। BSE में आपका बाइंग प्राइस 390 का है? 390 का है। ओके, ठीक है। तो HDFC बैंक में 690, BSE 390, तो शानदार मुनाफे में है BSE में ऑलरेडी। और क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से?
देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर अभी तक के जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं तो बड़ा अल्फा जनरेट होते हुए नजर नहीं आया, लेकिन इन्होंने काफी कंफर्टेबल लेवल्स के ऊपर इसकी खरीदारी नजर आती है। ऊपरी लेवल पर 760 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके चले, एट एनी पॉइंट इन टाइम नुकसान तो नहीं लगेगा वहां पर, लेकिन अपसाइड जो है वो 760 तक लिमिटेड अपसाइड नजर आती है। बीएससी के अंदर एक रेटिंग के बाद में जो नोमरा की रेटिंग और तो उसके बाद में ये काउंटर थोड़ा सा फिसलते हुए नजर आया, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग कल के सत्र में देखने मिली। आज भी काफी अच्छा एक फॉलोअप बाइंग यहाँ पर देखने मिली। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का एक काफी डोमिनेंट प्लेयर है, होल्ड करने की सलाह रहेगी बीएससी के अंदर। नो वंडर अगर 5000 के टारगेट्स देखने मिले तो, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा पेस जरूर कम हो सकता है, लेकिन टारगेट जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम में 5000 तक के नजर आते हैं। ओके, तो ये रही राय आपके लिए बीएससी पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए संजय हैं ग्वालियर से। संजय नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास 2 शेयर थे महिंद्रा फाइनेंशियल 800 शेयर थे 365 के रेट पे, और डिक्सन टेक्नोलॉजी 19 शेयर थे 400 222 पे। मेरे को ये पूछना है अगले 6 मंथ इनको होल्ड किया जाए या इनसे एग्जिट लेना अभी ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े प्रॉफिट में है। ओके, तो प्रॉफिट में लें जो छोटा मुनाफा हो रहा है, या होल्ड रखे अभी भी? डिक्सन टेक 14,222, एमएनएम फाइनेंशियल 365। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की जहां तक बात करते हैं, ये 20 डेमा पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जो है इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है यहाँ पे, तो अगर मार्केट के अंदर गिरावट परसिस्ट होती है तो कॉस्ट पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी, लेकिन ओवरऑल एक काउंटर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। 440 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। डिक्सॉन की अगर मैं बात करूं मैम, बेहद शानदार एक ब्रेकआउट आज के सत्र में देखने मिला। डबल राउंडेड बॉटम का एक ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म होते हुए नजर आया है। मुझे लगता है ये काउंटर जो ट्रैवल कर रहा है 15,500 की तरफ जाने की बहुत स्ट्रांगली एंटिसिपेट होते हुए नजर आ रहा है। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। स्ट्रांग होल्ड करने की सलाह रहेगी डिक्सन के अंदर। वीरेंद्र प्रसाद अगले व्यूअर हैं दुर्ग से सवाल पूछने के लिए। वीरेंद्र नमस्कार, पूछे अपना सवाल। जी मेरे पास सीजी पावर के 17 शेयर है 462 के रेट पे। ओके, समय सीमा नहीं है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का व्यू है, 462 का लिया हुआ है, ऑलरेडी मुनाफे में है। क्या करें सीजी पावर में? देखिए डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस ट्रेल करने की हिदायत रहेगी यहाँ पे। 815 रुपीज का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। यहाँ से एक काउंटर आज के दिन में तो काफी कंटिन्यूअस एक सेल ऑफ यहाँ पर देखने मिला है। मारुबुजू कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, हो सकता है गिरावट और थोड़ी परसिस्ट हो, लेकिन 840 830 के आसपास से ये काउंटर घूमने की चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस 815 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 950 तक की लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकती है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, और ये रखें आप स्ट्रैटेजी इस शेयर में। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं सचिन वर्मा लुधियाना से सवाल पूछने के लिए। सचिन नमस्कार, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग दीपाली मैम। गुड इवनिंग, पूछे अपना सवाल। हाँ मैम, मैंने ये कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स लिए हुए हैं 100 शेयर एट द रेट 376। ओके, चाहिए प्लीज सजेस्ट करें। पूछ लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स क्या करें? 376 की बाइंग है, 200 रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो रहा है। मैम होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो इनहेरेंट है, और पिछले कई दिनों से इसके अंदर एक कंटिन्यूअस बाइंग यहाँ पर होती हुई नजर आई है। थोड़ा बहुत गिरावट जो है वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पर देखने मिल रही है, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके चले। यहाँ पर 510 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 720 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं। ओके, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, और पंकज हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले व्यूअर यशवंत नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। यशवंत, पूछे अपना सवाल। मैडम हुडको के 20 शेयर्स है एट द रेट 243, और ग्रीव स्कॉट के है 70 क्वांटिटी एट द रेट 281। 1 साल हो गया है, अभी क्या करें?
ओके, तो ग्रीव्स कॉटन 281 और हुडको 243, क्या करना चाहिए? ऑलरेडी 1 साल से रखे हुए हैं। तो के अंदर कंटिन्यूअसली एक गिरावट यहाँ पर देखने मिल रही है। एक स्लोपिंग चैनल का एक ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने मिला है। मुझे लगता है कि हुडको के अंदर से एक बार एग्जिट लिया हुआ ज्यादा बेटर होगा और कोई अच्छे स्टॉक के अंदर आपका पोजीशन बना के रखें। ग्रीव्स कॉटन की जहां तक मैं बात करूं मैम, ग्रीव्स कॉटन एक बेहद टाइट कंसोलिडेशन पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर नजर आ रही है। एक बेस बना हुआ है जो कि 194 के आसपास ही है। एक रिसेंट जो लो बना है इसका 190.57 टू बी वेरी प्रिसाइज। ये काउंटर मुझे लगता है कि एक रिवर्सल के लिए रेडी हो रहा है। मार्केट अगर थोड़ा भी साथ दे तो ये काउंटर 220-240 तक आ सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, 180 के आसपास का मेंटेन करके चले। एक सवाल और लेंगे, मनीष साहू ने भेजा है नोएडा से। स्विगी पर 297 के बाइंग है, 416 शेयर्स है, लंबी अवधि के लिए लिया है स्टॉक। क्या करे स्विगी में 297 के बाइंग के हिसाब से? इनके भाव से 24-25 रुपए नीचे फिलहाल स्टॉक। न्यूरेज काउंटर है, गिरावट इसके अंदर भी मार्केट के साथ में परसिस्ट होती हुई नजर आई है। 200 डेमा के नीचे काउंटर कंटिन्यूअसली ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, बट स्टिल काउंटर में मुझे लगता है कि एक रिवर्सल जरूर देखने मिल सकता है। बीप में 260 के आसपास और खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 245 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 320 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन पेशेंट टेस्ट कर सकता है ये काउंटर। तो स्विगी होल्ड करने की सलाह है, बट समय देना पड़ेगा, ये राय आपके लिए। चलिए सवाल तो इतने लेंगे, शो को समेटने का वक्त है। कोई क्लोजिंग कमेंट या डिस्क्लोजर आपकी तरफ से पंकज? जो भी ट्रेड्स मैंने आपके सामने दिए हुए हैं ये मेरी अपनी निजी राय है। मेरा कोई पर्सनल पोजीशन कोई स्टॉक में नहीं होता है यहाँ पे। जो भी मेरी राय से प्रभावित होकर अगर कोई ट्रेड लेता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा कर ले। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।